आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। केदार घाटी में अब सेना के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया है। सेना ने सोनप्रयाग में सड़क के वॉश आउट हिस्से में रविवार सुबह ट्रॉली लगाकर घायल व बुजुर्ग यात्रियों को रेस्क्यू किया। वहीं सोनप्रयाग और गौरीकुंड को जोड़ने के लिए वैकल्पिक पुल एवं सड़कों का निर्माण भी शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और अन्य बचाव दलों ने रविवार को 640 लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया। हिमाचल में बादल फटने से 11 लोगों की जान गई। हिमाचल प्रदेश के मंडी में 2 और शव मिलने के साथ ही 3 जिलों में बादल फटने से आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या 11 हो गई है। 31 जुलाई की रात कुल्लू के निरमंडसेंज और मलाड़ा मंडी जिले के पधर और शिमला के रामपुर उपखंड में बादल फटने की कई घटनाओं ने भारी तबाही मचाई थी। इनमें लापता हुए 40 से अधिक लोगों की तलाश तेज कर दी गई है। बांग्लादेश में फिर हिंसा भड़कने से 32 की मौत। कर्फ्यू। तो बांग्लादेश में रविवार को एक बार फिर हिंसा भड़क उठी। प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग को लेकर के ढाका में प्रदर्शन कर रहे लोगों और सत्तारूढ़ आवामी लीग के समर्थकों के बीच हिंसक झड़प हो गई। इसमें 32 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों लोग घायल हो गए। भगदड़ कोरबा एक्सप्रेस में आग से 4 डिब्बे जले। तो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर रविवार सुबह कोरबा एक्सप्रेस में आग लग गई, जिसमें 4 डिब्बे क्षतिग्रस्त हो गए। जसपुर में आईआरबी के 3 जवान घायल। तो देहरादून सीएम आवास से ड्यूटी कर लौट रहे आईआरबी जवानों की बस रविवार तड़के 4 लेन किनारे 10 मीटर गहरे गड्ढे में पलट गई। गलत साइड से आ रहे बाइक सवार को बचाने के प्रयास में हादसा हुआ। भारत ने 10 के दम पर अंग्रेजों को हॉकी में हराया। तो पेरिस ओलंपिक में रविवार को भारतीय हॉकी टीम के धुरंधरों ने क्वार्टर फाइनल में अंग्रेजों को पस्त कर दिया। भारतीय टीम करीब 42 मिनट तक 10 खिलाड़ियों के साथ खेली। गोलकीपर पीआर श्रीजेश और डिफेंडरों ने अपने गोल पोस्ट को अभेद बना दिया। आलम यह था कि अंग्रेजों ने भारतीय गोल पोस्ट पर 28 बार हमले किए, मगर केवल एक दफ़ा गोल करने में सफलता मिली। एक्सप्रेसवे पर स्लीपर बस कार में भिड़ंत 6 मरे। दून में महिला को डिजिटल अरेस्ट कर 10.5 लाख रुपए ठगे। तो देहरादून निवासी महिला को डिजिटल अरेस्ट कर 10.5 लाख रुपए ठग लिए। आरोपियों ने महिला को लगातार 30 घंटे वीडियो कॉल से जोड़े रखा। उन्हें पुलिस के कार्यालय जैसा माहौल दिखाकर ब्लैकमेल किया गया। डांडवाला थाना पुलिस ने महिला की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर रविवार को जांच शुरू कर दी है। अमेरिका ने हमले के लिए इजराइल को आगाह किया। आधी दुनिया में भारतीयों के लिए आसान वीज़ा। गौरीकुंड से धाम तक जगह जगह मार्ग ध्वस्त। सेना ने संभाला मोर्चा। तो पहला जैसा मार्ग बनाने में लग सकता है 1 माह। मध्य प्रदेश के सागर में मकान की दीवार गिरी, 9 बच्चों की मौत हो गई। कश्मीर के गांदरबल में बादल फटा, हाईवे ठप। तो हिमाचल में मरने वालों की संख्या 13 पहुंच गई है। दून और नैनीताल में भारी बारिश की चेतावनी। तो प्रदेश के अधिकतर जिलों में सोमवार को कई दौर की बारिश होने के आसार हैं, जबकि मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से देहरादून और नैनीताल जिले के कुछ इलाकों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तरकाशी, हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिले के कुछ इलाकों में तेज दौर की बारिश होने की संभावना है। वक्फ बोर्ड की सख्तियों में कटौती करने की तैयारी है। केदार घाटी में बचाव व राहत कार्य में सेना भी जुटी। 5वें दिन 1275 यात्री निकाले गए। लव जिहाद पर लगाम कसने को कानून लाएगी असम सरकार। साइबर ठगी की तुरंत शिकायत की तो 10% धनराशि ही वापस आने की उम्मीद। तो वर्ष 2023 में की गई थी 69 करोड़ रुपए की ठगी। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, सुविधाएं बेपटरी हैं।
तो देहरादून रेलवे स्टेशन के मुख्य द्वार पर बंद पड़ा मेटल डिटेक्टर, पूछताछ केंद्र में सिर्फ एक काउंटर है। शहर को जाम से बचाने के लिए बनाई जाएगी 52 किलोमीटर रिंग रोड। अगले सत्र में कितनी बढ़ेगी फीस, नवंबर तक होगा तय। तो अगले सत्र में वार्षिक फीस बढ़ोतरी को लेकर के स्कूल व अभिभावक आमने सामने नहीं होंगे। निजी स्कूल इस नवंबर तक पेरेंट्स टीचर मीटिंग में अभिभावकों की सहमति के बाद फीस बढ़ोतरी का प्रस्ताव पारित करेंगे। नकली चांदी थमाकर सातिर ले गया 26 लाख रुपए का सोना। शांति सेना का हिस्सा रहे सेवानिवृत्त जेसीओ से 1.34 करोड़ की धोखाधड़ी की गई। सुनाई नहीं देने की समस्या को दूर करेगा दून मेडिकल कॉलेज। देहरादून नैनीताल में आज झमाझम वर्षा के आसार हैं। वहीं खबर आई है दूसरे की जगह परीक्षा दे रहा मुन्ना भाई गिरफ्तार। तो सीबीएसई की ओर से आयोजित जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर की परीक्षा में दूसरे अभ्यर्थी की जगह परीक्षा देने पहुंचे आरोपित को क्लेमेंट टाउन थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कांवड़ यात्रियों के भेष में सोने की चेन लूटने वाले धरे गए। अतिथि शिक्षकों का धरना रहा जारी। तो नियमितीकरण के लिए ठोस नीति बनाने की मांग को लेकर के अतिथि शिक्षकों का आंदोलन तीसरे दिन रविवार को भी जारी रहा। अतिथि शिक्षक इस बात को लेकर खफा हैं कि 2 दिन बीत जाने के बाद भी विभाग की ओर से कोई सकारात्मक निर्णय लेने की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। सोमवार से शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत प्रदेश मुख्यालय छोड़कर 5 दिन के लिए गढ़वाल दौरे पर जा रहे हैं। ऐसे में अतिथि शिक्षकों की उम्मीद धूमिल हो रही है। अतिथि शिक्षक नरूरखेड़ा स्थित शिक्षा निदेशालय में बेमियादी धरना पर बैठे हैं। शिकायतों का अंबार, सुनवाई को अध्यक्ष का इंतजार। जिले के स्कूलों को जल्द मिलेंगे 309 शिक्षक। उधम सिंह नगर जिले में शिक्षा विभाग को जल्द शिक्षक मिलेंगे। इसके लिए 10 अगस्त को सहायक अध्यापकों की काउंसलिंग की जाएगी। इसके बाद जिले को 309 शिक्षक मिल जाएंगे। शिक्षा विभाग द्वारा एकल विद्यालयों व कम शिक्षक वाले स्कूलों को चिन्हित कर सूचीबद्ध किया जा रहा है। जिले में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 1008 है। प्राथमिक व जूनियर हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक व सहायक अध्यापकों के कुल स्वीकृत पद 3868 के सापेक्ष 1073 पद रिक्त चल रहे हैं। जिले में प्राथमिक से लेकर इंटर कॉलेज में कुल 1,67,550 छात्राएँ अध्ययनरत हैं। अध्यापकों की कमी के चलते बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। जिला शिक्षा अधिकारी ने कम शिक्षकों वाले स्कूलों की सूची तलब की है। साथ ही उपखंड शिक्षा अधिकारियों से स्कूलों का चयन करने व विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में कम शिक्षक वाले स्कूलों की सूची मांगी है। तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती की 10 अगस्त को की जाएगी काउंसलिंग। स्पोर्ट्स स्टेडियम को मिले बॉक्सिंग वेट लिफ्टिंग कोच। कोचिंग संचालक 1 हफ्ते में मानक पूरा करें। चोरी के शक में युवक से मारपीट करने में केस दर्ज किया गया। बाजपुर में 2 पक्षों के बीच विवाद हुआ। फौजी के बंद घर से लाखों की चोरी हुई। अब संविदा कोच कहीं अन्य काम नहीं कर पाएंगे। मंजूर सड़क के निर्माण की मांग के लिए प्रधान का अनशन शुरू हुआ। आयोग की परीक्षा में 547 अभ्यर्थी गैरहाजिर। तो संघ लोक सेवा आयोग की ओर से संचालित सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की हुई लिखित परीक्षा जिला मुख्यालय के 3 केंद्रों पर आयोजित हुई, जिसमें कुल पंजीकृत 737 अभ्यर्थियों में से केवल 190 ने परीक्षा दी। नंदा देवी लोकजात यात्रा को लेकर के बैठक की गई। शिक्षक पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। तो मंगलौर से खबर है, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक पर हमला करने के मामले में पुलिस ने 3 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। सुबह की घटना पर आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर आक्रोश। तो अंबेडकर भवन में सेवानिवृत्त कैप्टन गणेश कुमार की अध्यक्षता में जोशीमठ के सुबाई गांव में हुई घटना के बाद भी अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर अनुसूचित जाति के विभिन्न संगठनों की बैठक बुलाई गई, जिसमें शीघ्र कार्रवाई न करने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है।
आज राजकीय इंटर कॉलेज मंदार में तालाबंदी करेंगे अभिभावक। तो नई टीवी से खबर रही है, राजकीय इंटर कॉलेज मंदार में लंबे समय से शिक्षकों की कमी बनी हुई है। अभिभावकों के लगातार मांग के बाद भी अभी तक यहां पर शिक्षकों की तैनाती नहीं हो पाई है, जिस कारण अभिभावकों में रोष है। अभिभावक सोमवार को विद्यालय में तालाबंदी करेंगे। बीपीएड एमपीएड में प्रवेश पंजीकरण की तिथि बढ़ाई। तो गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के बिरला परिसर श्रीनगर और विश्वविद्यालय से संबंध सभी महाविद्यालय में बीपीएड और एमपीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश को लेकर पंजीकरण करने की तिथि विश्वविद्यालय ने बढ़ा दी है। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो हरियाणा लोक सेवा आयोग में 2424 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 27 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। सहायक मानचित्रकार के 283 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 19 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। प्रोजेक्ट एसोसिएट के 250 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 16 अगस्त तक आवेदन कर सकता है। कर्मचारी चयन आयोग में 312 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 25 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। एम्स में 117 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 15 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। भारतीय नौसेना में 18 पदों पर भर्ती निकली है, इसके लिए 16 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। दक्षिण रेलवे में 2438 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 12 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। टेरिटोरियल आर्मी में 4 ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 12 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। मृदा संरक्षण अधिकारी के 81 पदों पर भर्ती निकली है, इसके लिए 16 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। 4000 से ज़्यादा कांस्टेबल के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 29 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। केवाईसी के नाम पर बैंक प्रबंधक से 40 लाख रुपए हड़पे गए। अमर उजाला संवाद, पर्यावरणीय संतुलन के साथ प्रदेश का विकास हमारी प्राथमिकता। तो राज्य स्थापना दिवस से पहले लागू होगी समान नागरिक संहिता। आदि कैलाश तक सुगम पहुंच का प्रयास रहा सफल। मुंबई की तर्ज पर हाईटेक होंगे पुलिस के मालखाने, सुपरमार्केट जैसा होगा स्वरूप। 30 घंटे तक महिला को डिजिटल गिरफ्तार कर 10.50 लाख रुपए ठगे गए। 3 क्विंटल नकली चांदी दी, 26 लाख का सोना ठगा। कनिष्क अनुवादन अफसर की परीक्षा में मुन्ना भाई गिरफ्तार हुआ। बारिश से बुरा हाल, गड्ढों में ढूंढनी पड़ रही है सड़क। 14 मार्ग अभी बंद, 6 पर यातायात सुचारू। तो बरसात से मलबा आने से बंद हो रहे मार्गों को खोलने का काम लगातार जारी रहा। कांवड़ मेले में रेलवे ने 1.5 करोड़ कमाए, रोडवेज को 50 लाख का घाटा हुआ। पंचायत घर पर 2 साल से ताला, बैठक भी नहीं हो रही, काम ठप हुआ। नवोदय नगर में दूसरे दिन भी नहीं हुई पेयजल आपूर्ति। हरिद्वार से भी निकल सकती है प्रतिभाएं। प्रधान सहायक की कार बेची, मुकदमा दर्ज हुआ। गंगा में गिरी कार, 4 लोगों को बचाया। तो कनखल थाना क्षेत्र में हाईवे पर रुड़की की तरफ से आ रही एक स्कॉर्पियो कार तिरछे पुल पर अनियंत्रित होकर रोलिंग तोड़ते हुए गंगा में जा गिरी। राहगीरों ने गंगा में छलांग लगाकर कार में सवार मेरठ के 4 युवकों को बचाकर बाहर निकाला। नैनीताल में जयश्री बनी तीज क्वीन। भालू के हमले में घायलों को चेक बांटे। एमबीपीजी में पीजी तृतीय सेमेस्टर की कक्षाएं शुरू हुई। एमबीपीजी कॉलेज में प्रवेश आज से शुरू हो रहा है। सेल्फ फाइनेंस कोर्स में दाखिले की होड़। तो सामान्य कक्षाओं के मुकाबले स्वपोषित कोर्स में हो रहे हैं दाखिले। नैनीताल जनपद के 94 स्कूलों की सुधरेगी हालत। खंडर हो चुके स्कूल में लग रही जूनियर कक्षाएं। डुंगीधार मार्ग पर शुरू हुई काजुओं की मरम्मत। शिक्षक संघ के अध्यक्ष बने अरविंद कुमार। नैनीताल रोड पर खान पान के ठेले और फूड वैन अब प्रतिबंधित हुए। तो पुलिस ने रविवार शाम एमपीपीजी के बाहर ठेले हटवाए। ट्रैफिक जाम और हुड़दंग की शिकायतों पर कार्रवाई की। वहीं खबर हल्द्वानी से बच्ची से छेड़छाड़ का आरोपी जेल भेजा गया। 3 दिन में 2.5 घंटे तक गायब रही बिजली। नैनीताल में सरकारी घरों में जमे 21 परिवार चिन्हित किए गए। युवक ने बहन की सास को चाकू मारा। तो हल्द्वानी से खबर है, जीतपुर नेगी निवासी एक युवक ने अपने पड़ोस में ही रहने वाली सगी बहन की 55 वर्षीय सास को चाकू से गोद कर घायल कर दिया। 7 किलोमीटर दूर गुल में फंसा मिला रिजवान का शव। तो बनबुलपुर थाना क्षेत्र में सनी बाजार क्षेत्र के निवासी मोहम्मद हसनैन के 8 साल के बेटे रिजवान का शव
रविवार को घटनास्थल से करीब 7 किलोमीटर दूर जयपुर विसा के पास हल्दू चौड़ की सिंचाई गुल में फंसा मिला। भीमताल में खाई में मिला अज्ञात महिला का शव। तो बोराकून मार्ग से करीब 40 मीटर दूरी पर रविवार शाम एक शव खाई में पड़ा मिला। पुलिस ने शव बाहर निकालकर पोस्टमार्टम को भेज दिया है। पुलिस के अनुसार शव महिला का है और 1 हफ्ते से अधिक पुराना है। फिलहाल शिनाख्त नहीं हो सकी। वहीं खबर हरिद्वार से लापता युवती का शव गंग नहर से बरामद हुआ। तो ज्वालापुर कोतवाली के एसएसआई राजेश बिष्ट ने बताया कि कंट्रोल रूम पर पथरी पावर हाउस में एक युवती का शव मिलने की सूचना मिली। केंद्रीय बजट के प्रावधान देश को बनाएंगे 5 ट्रिलियन इकॉनमी। पौधे लगाकर पर्यावरण के संरक्षण का संकल्प लिया। कांवड़ियों के वेश में चैन लूटने में 2 गिरफ्तार हुए। स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया गया। नाबालिग के अपहरण के आरोपी पर मुकदमा दर्ज किया। तो किशोरी की बरामदगी और आरोपी को पकड़ने में जुटी पुलिस। गाड़ी मंगवाकर वापस नहीं लौटाई, मुकदमा दर्ज। तो हैदराबाद से खबर आई है। वहीं खबर काशीपुर से युवती ने पड़ोसी युवक पर लगाया अश्लील हरकत करने का आरोप। देह व्यापार के आरोप में महिला समेत 5 दोष मुक्त हुए। व्यापारियों के करोड़ों रुपए लेकर कमेटी संचालक गायब। तो काशीपुर से खबर आई है। मानसिक उत्पीड़न करने पर पति सहित 3 ससुरालों पर केस दर्ज किया गया। 2 महिलाओं सहित 4 पर केस दर्ज किया। डिग्री कॉलेज के लिए निकला छात्र लापता हुआ। डिग्री कॉलेज के लिए निकला छात्र लापता हुआ। एक स्कूल बंद, 2 ने किया मान्यता के लिए आवेदन। महिला ने पुलिस कर्मियों पर लगाया पति से मारपीट का आरोप। झबरेड़ा में वर्षा नहीं होने पर हवन किया। लंडोरा में नदी में डूबे युवक का शव बरामद हुआ। तो 7 दिन पहले सोलानी नदी में डूबे युवक का शव गांव लादपुर कला के पास पुल से बरामद हुआ। न खाना न पानी, जंगल में डर के बीच ढूंढते गुजारी पूरी रात। स्नीफर डॉग की मदद से सर्च अभियान शुरू हुआ। सेना ने घायलों और दिव्यांगों को ट्रॉली से किया रेस्क्यू। शिविर में 8 परिवार किराए के मकान में शिफ्ट किए। जवानों की बस पलटी, 3 घायल हुए। चौथे दिन गुल में मिला बच्चे का शव। दूसरे की जगह परीक्षा दे रहा मुन्ना भाई धरा गया। बागेश्वर के 2 अस्पतालों से रेफर, प्रसूता ने तोड़ा दम। नैब सूबेदार का ट्रेन से हाथ कटा। टीएचडीसी सितंबर से पीएसी में शुरू करेगा बिजली उत्पादन। जौनसार की सड़कों से हटेंगे 163 अवैध निर्माण। किराएदारों का सत्यापन न कराने पर 7 लाख का जुर्माना। तो सेलाकोई से खबर आई है। किशोरी को भगाने का आरोपी धरा गया। तो किशोरी को भगा ले गए आरोपी को डांडवाला थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं खबर आई है देहरादून से महिला से छेड़छाड़ में 3 किशोरों पर केस दर्ज किया। सेलाकोई में खोला जाए बालिका इंटर कॉलेज। भाजपाइयों वन कर्मियों ने पौधे रोपे। यूपी में नो एंट्री के चलते सीमा पर फंसे भारी वाहन। जवानों की बस पलटी, 3 घायल हो गए। पदक के लिए आज आखिरी लड़ाई लड़ेंगे लक्ष्य। तो अल्मोड़ा में घरों, दुकानों और अन्य जगहों पर लोग देख रहे थे मुकाबला। पहले ओलंपिक में पदक से सिर्फ 1 जीत दूर लक्ष्य। जागेश्वर आरतोला के बीच चलेंगे, जल्द बनेगा रोपे। युवक में मिले डेंगू के लक्षण, जिला अस्पताल में भर्ती हुआ। पिता के संघर्ष, मां की तपस्या को आज मिल सकता है पदक का फल। पहले ओलंपिक में पदक से सिर्फ 1 जीत दूर है लक्ष्य। पलायन से खाली गांव में गुलदार के बाद हाथी बनाने लगे डेरा। पिथौरागढ़ में मानसून की मार, अस्पतालों में रोगियों की भरमार। देवीधुरा बगवाल में अतिथि होंगे मुख्यमंत्री धामी। आदर्श जिला बनाने को तेजी से हो रहा काम। बाराकोट में व्यापारियों का जिम्प के खिलाफ प्रदर्शन। बागेश्वर के 2 अस्पतालों से रेफर, प्रसूता ने तोड़ा दम। तो तहसील के लोम्बाज ग्राम पंचायत के भोजगढ़ गांव के एक प्रसूता ने जिले के 2 अस्पताल से रेफर होकर अल्मोड़ा में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। छात्रों की माओ ने कोटगाड़ी मां से लगाई गुहार। कुमाऊं गढ़वाल को जोड़ने वाला पुल जर्जर हुआ। बारिश से सड़कों को 100 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हुआ।
चमोली एसटीपी हादसे के बाद भी नहीं लिया सबक, उपनल कर्मचारी फिर आंदोलन की तैयारी में। मदरसे में पढ़े छात्रों को नहीं मिल रही नौकरियां। पैथोलॉजी लैब कर्मचारी पर चाकू से हमला तो रुड़की से खबर आई है। बैंक प्रबंधक समेत 5 पर लाखों की ठगी का केस दर्ज किया। कलियर के मुलदासपुर में आम के पेड़ों पर चली आ रही। डिवाइडर से टकराई बाइक, एक की मौत हो गई। 2 युवकों से 110 ग्राम चरस बरामद किया। वहीं खबर है रुड़की से संदिग्ध हालत में छात्र लापता हुआ। ट्रेन की चपेट में आकर सूबेदार का हाथ कटा। तो हल्द्वानी से खबर है कुमाऊं रेजिमेंट के नायब सूबेदार राजेंद्र सिंह अधिकारी का हल्द्वानी रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन से उतरते समय नीचे गिरकर बायां हाथ कट गया। जीआरपी कर्मियों ने उन्हें एसटीएच में भर्ती कराया, जहां से हालत गंभीर होने पर बरेली आर्मी अस्पताल में रेफर किया गया है। घायल 45 वर्षीय नायब सूबेदार मूल रूप से अल्मोड़ा के द्वारसों स्थित केरला के रहने वाले हैं। वह प्रयागराज से छुट्टी लेकर अपने घर लौट रहे थे। दूर तक घिसटता रहा सैन्यकर्मी, मचा हड़कंप। रेलवे स्टेशन पर मची अफरा तफरी, शोर सुनकर दौड़े सुरक्षाकर्मी। बारात घर के पास से बाइक चोरी हुई। गुलदार के धमक में लोगों की दहशत। पटवारी ने नुकसान का लिया जायजा तो भीमताल से खबर आई है। बिजनौर में बड़े वाहनों की नो एंट्री सीमा पर फंसे वाहन, लगा जाम। पानी की मोटर बदलने में लगा 38 घंटे। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में दाखिले 16 अगस्त तक होंगे। आचार्य बालकृष्ण का जीवन पुरुषार्थमय। छात्र संख्या बढ़ाने को साझा प्रयास जरूरी है। युवक की गुमशुदगी अपहरण में बदली। देहरादून की रिंग रोड 52 किलोमीटर की होगी। बारिश के बाद दून के कई जगह जलभराव हुआ। जसपुर आईआरबी जवानों की बस पलटी, 3 जख्मी हो गए। टक्कर के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली साथ ले गए कार चालक। पाकिस्तानी कोर्ट के नंबर से हत्या करने की धमकी। तो विहिप के पूर्व महानगर अध्यक्ष को पाकिस्तान कोड नंबर से व्हाट्सएप कॉल के जरिए हत्या की धमकी दी गई। रुद्रपुर में कांवड़ियों के घायल होने पर हंगामा किया। शादी से पहले युवती को ले गया युवक केस। तो एक युवक युवती को शादी से पहले उसे ले गया। युवती की मां ने केस दर्ज कराया है। मोहल्ला होली चौरासा घास मंडी निवासी पवन पाल नामक युवक का ठाकुर द्वारा कि गांव में आना जाना था। आरोप है कि उस गांव की एक युवती को वह ले गया। युवती की जल्द ही शादी होने वाली थी। युवती की मां ने युवक के खिलाफ केस दर्ज कराया है। आरोप है कि युवती अपने साथ जेवरात व घर में रखे 1 लाख रुपए भी ले गई। वाहन की टक्कर से रेलवे फाटक क्षतिग्रस्त हुआ। पिथौरागढ़ डिपो की बस में मोबाइल चोरी पर हंगामा हुआ। अनैतिक देह व्यापार के अधिनियम में 5 आरोपी दोष मुक्त हुए। चमोली एसटीपी हादसे के बाद भी नींद में महकमे नहीं लिया सबक। तो जल संस्थान में अभी भी सिविल वाले ही संभाल रहे इलेक्ट्रिकल का काम। यूपी में नो एंट्री के चलते सीमा पर फंसे भारी वाहन। नम आंखों से दी शहीद सत्य सिंह को अंतिम विदाई। चौथे दिन गुल में मिला बच्चे का शव। 2 शिक्षकों को नकाबपोश बाइक सवारों ने पीटा। आईआरबी जवानों की बस पलटी, 3 घायल हो गए। सोबला टाकर सड़क घटखोला में 800 मीटर धंसी। तो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सोबला टाकर मार्ग में घटखोला में बारिश के पानी के जमाव से 800 मीटर क्षेत्र भू कटाव की जद में आ गया है। थल में सबसे अधिक 35 mm बारिश हुई। उपनाए गाड़ गदेरे में आवाजाही को जान की बाजी। बागेश्वर में लोबाज की प्रसूता ने दम तोड़ा। सुबाई की घटना पर आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर आक्रोश। गिरफ्तार छात्रों के स्वजन एसपी कार्यालय पहुंचे, प्रदर्शन। तो बागेश्वर से खबर आई उत्पीड़न के लिए सरकार व पुलिस प्रशासन को ठहराया जिम्मेदार। गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने का लिया संकल्प। अल्मोड़ा में डेंगू का संदिग्ध मरीज भर्ती हुआ। केदार घाटी में बचाव और राहत कार्य में सेना भी जुटी। दूसरे के स्थान पर परीक्षा दे रहा मुन्ना भाई गिरफ्तार हुआ। बैंक कर्मी की पत्नी को 30 घंटे किया डिजिटल अरेस्ट।
6.5 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण की तैयारी शुरू हुई। पंचतत्व में विलीन हुए बलदानी सत्य सिंह। मेडिकल कॉलेज बनाने को लेकर के नागरिक मंच मुखर हुआ। मोबाइल चुराने वाला गिरफ्तार। तो कर्णप्रयाग से खबर है। गंगोत्री में तीसरी बार चढ़ा भागीरथी का जल स्तर। घनसाली तिलवाड़ा मार्ग पर 3 दिन से बना दिया वैली ब्रिज ट्रायल सफल रहा। गोमुख ट्रैक बंद होने से पर्यटन गतिविधियां ठप हुई। ओणपट्टी के गांव में गुलदार की धमक। शिक्षक नहीं भेजे तो 25 से करेंगे धरना और चक्का जाम। तो देवाल से खबर आई है। यूजी में आधी सीटें रह गई खाली। गणित विज्ञान प्रतियोगिता में शिशु मंदिर श्रीनगर जीता। भूस्खलन से टूटा रास्ता नहीं मिली मदद तो महिलाएं खुद निर्माण कार्य में जुट गई। तो गोपेश्वर से खबर आई है। आंदोलन की चेतावनी पर मिला था आश्वासन, नहीं बनाई सड़क। डुमक के आंदोलन को मिला समर्थन। कोचिंग संस्थानों में नहीं है आग और सुरक्षा के इंतजाम। पैदल मार्ग व हेलीकॉप्टर से 1275 तीर्थयात्री व स्थानीय किए रेस्क्यू। आपदा में फंसे लोगों का चमोली के युवा बने सहारा। अब रेशम से मजबूत होगी काश्तकारों की आर्थिकी। माधो सिंह भंडारी स्मारक का निर्माण कार्य लटका। सुशीला तिवारी में छठ पूजा स्थल तक लोक निर्माण विभाग करेगा नहर कवर। लकड़ी तस्करों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों ने दी दबिश। तो हल्द्वानी से खबर आई है। तलाक के लिए दबाव बनाने पर महिला पर चाकू से हमला किया। तो हल्द्वानी से खबर है। पारिवारिक कलह के चलते भाई ने बहन की सास को किया लहूलुहान। 2 छात्रों को टक्कर मारी फिर बीएसएफ कर्मी बताकर धमकाया। पुलिस ने एमबीपीजी के पास से हटाई फूड वैन। देवीपुरा सोन मार्ग दाबका में समाया। चौथे दिन 12 किलोमीटर दूर मिला रिजवान का शव। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में हो सकेंगे कौशल विकास कोर्स। आधे अल्मोड़ा को 5वें दिन भी नहीं मिला पीने के लिए पानी। सीएससी बैजनाथ में रेफर प्रसव पीड़िता की मौत हो गई। डेंगू के संदिग्ध मरीज के अस्पताल में भर्ती किया। छात्रों के परिजनों ने एसपी कार्यालय में लगाए मां कोकिला के झंडे। 2455 ने पंजीकरण के बाद प्रवेश से मोड़ा मुंह। नवोदय के विद्यार्थियों के भोजन में पनीर और मीट के टुकड़े गायब हुए। भारी बारिश से आया मलबा और बोल्डर 22 सड़कें हो गई बंद। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। खाई में गिरा पिकअप वाहन। तो धारचूला से खबर आई है। चालक समेत 2 लोगों ने कूद कर बचाई जान। 2 शिक्षकों का तबादला। एक है बीमार। बच्चों को स्कूल खुलने का है इंतजार। तो जूनियर हाई स्कूल आमनी में 2 दिन से ताले लटके हुए हैं। शिक्षक की कमी के चलते अभिभावक नाराज हैं। बेतड़ी के 2 युवकों की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। अतिथि शिक्षक संगठन ने दी सामूहिक इस्तीफे की चेतावनी। तो अतिथि शिक्षक संगठन के जिलाध्यक्ष मनोज कुमार पांडे ने बताया कि अतिथि शिक्षक का आंदोलन शिक्षा निदेशालय देहरादून में जारी है। उन्होंने बताया कि वह 2015 से राज्य के माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षक लगातार अपने सुरक्षित भविष्य की मांग कर रहे हैं। सरकार इस मामले में सकारात्मक निर्णय नहीं ले रही है। अतिथि शिक्षकों को झूठा आश्वासन दिया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज में जल्द शुरू होगा आईयूसी। आईआरबी जवानों से भरी बस पलटी। स्कूटी ने कांवड़ियों को मारी टक्कर, हंगामा हुआ। लकड़ी तस्करों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों ने दी दबिश।